माउथ अल्सर या माउथ सोरनेस, मुंह के अंदर छाले से पड़ जाना, ये एक पेनफुल कंडीशन होती है। माउथ में बर्निंग सी सिचुएशन होती है और उसका जो सबसे भयानक नुकसान होता है वो ये होता है कि हम कुछ खा पी नहीं सकते। कुछ खाते पीते हैं मसालेदार या खाना खाते हैं तो वो जो है इचिंग करता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या वजूहात हैं इस माउथ अल्सर्स की। तो कुछ बैक्टीरियल, फंगल और वायरल इन्फेक्शंस की वजह से यह माउथ अल्सर या माउथ सोरनेस होता है। उसके अलावा अगर इंजरी हो जाती है, ज़ख़म वगैरह हो जाते हैं जब आप खाना खा रहे होते हैं या जब आप ब्रश कर रहे होते हैं, तो तब अगर इंजरी हो जाती है तो उसके नतीजे में भी ये माउथ अल्सर या माउथ सोरनेस हो जाता है। इसके अलावा कुछ अगर हम अंग्रेज़ी अद्वियात एलोपैथिक लेते हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पर भी हमारे मुंह में छाले पड़ जाते हैं, माउथ अल्सर हो जाता है। विटामिन B12 जिसको हम फोलेट या फोलिक एसिड भी बोलते हैं, उसकी डेफिशिएंसी, उसकी कमी की वजह से भी ये हो सकता है। जिंक की कमी से भी ये हो सकता है माउथ अल्सर। और आखिर में जो मेन चीज़ है वो जब हम ज़्यादा मसाले वाले हॉट और स्पाइसी फूड्स खाते हैं उसके नतीजे में भी ये हो जाता है। और अमूमन हमारे जो मतीब हजरात हैं उसको रिलेट करते हैं कि ये जब हम गर्म चीज़ें खाते हैं जैसे, तो गर्मी की वजह से भी ये मुंह के अंदर या माउथ अल्सर हो जाता है। तो आज हम इसका ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। आपको बताएंगे दो ऐसे तरीके, दो ऐसी रेमेडीज़ जिनको इस्तेमाल करके आप इस माउथ अल्सर से या माउथ सोरनेस से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे ये है कि आपके पास 1 टेबलस्पून होना चाहिए सौंफ का, फेनल सीड्स। 1 टेबलस्पून इसका लेना है और आपने हाफ़ टेबलस्पून लेना है शुगर कैंडी का, जिसको आप कलाकंद भी बोलते हैं। इसको आपने लेना है। रात को क्या करना है, आधे गिलास पानी के अंदर इन सौंफ के 1 चम्मच को और आधा चम्मच इस शुगर कैंडी को भिगो के रख देना है। सुबह उठेंगे तो वो पानी जो होगा वो एनरिच हो चुका होगा उन सौंफ के अंदर, और ये जो शुगर कैंडी होगी ये उसके अंदर डिज़ोल्व हो चुकी होगी। आपने सबसे पहले सुबह मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक क्या करना है, उसको स्टेन करना है और उस पानी को पीना है। अब ये पानी आप पिएंगे तो ये बहुत ज़्यादा आजमूदा आपको रेमेडी बताने जा रहा हूँ, इससे आपको अब ये माउथ अल्सर है वो क्योर हो जाएगा। और जो आपके पास फेनल होंगे उनको आपने वेस्ट नहीं करना, उनको आप च्यू करें, उनको आप ब्रेड में शामिल करें, उनको आप किसी न किसी वे में इस्तेमाल कर लें। तो ये जो रेमेडी है बहुत, मैंने बताया आपको कि आजमूदा है और इसको इस्तेमाल करके आप माउथ अल्सर से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे जो बताने जा रहा हूँ, आपने सॉस बनानी है, पुदीने की चटनी बनानी है और उसमें अनारदाना शामिल करना है। आप खाना खाएं इस कंडीशन में, किसके साथ रोटी खानी है आपने, इस सॉस के साथ, मिंट सॉस के साथ, और इसमें आपने अनारदाना लाजमी शामिल करना है। अच्छा, ये जो आपके पास रेसिपी सिंपल सी रेमेडी है, इसको अगर आप खाएंगे तो ये भी क्या करेगा, आपके जो हॉट स्पाइसी फूड्स की वजह से अगर सोरनेस हुआ होगा तो क्योर हो जाएगा। और अगर आपका विटामिन B12 या फोलिक एसिड की वजह से, कमी की वजह से ऐसा हुआ है तो आपने फिर क्या करना है कि फोलिक एसिड की वजह से तो आपको टेबलेट्स में मिल जाती हैं बाज़ार से, वो टेबलेट्स आपने ले लेनी है, वो टेबलेट्स खानी है, उससे भी आपका ये क्योर हो सकता है। और उसके साथ साथ आपने क्या करना है, आप जिंक वाली फूड्स भी खाएं अगर जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से हुआ। तो बताने का मकसद ये है, इन 3-4 चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है तो आपका माउथ अल्सर या आप जो इससे तकलीफ़ से गुजर रहे हैं ये आपकी तकलीफ़ में अफ़क्का शर्तिया तौर पे होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो माउथ अल्सर, माउथ सोरनेस के ऊपर। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।